हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके आधार पर इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनता है उसे देखेंगे। साथ ही स्ट्रक्चर और पहचानने का तरीका, साथ ही हेल्पिंग वर्ब का यूज भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद उसमें कैसे सेंटेंस बनता है वो देखेंगे। तो पास्ट टेंस में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट जो है कर्ता होता है और वर्ब जो है क्रिया होता है, उसमें सेकंड फॉर्म यूज होगा और अंत में ऑब्जेक्ट यूज होगा। पास्ट सिंपल में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हिंदी में दिया है वे गए, ठीक है। तो यहाँ वे सब्जेक्ट है और गए जो है क्रिया है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा दे वेंट, ठीक है। आप स्ट्रक्चर को देखते रहिए। यहाँ दे सब्जेक्ट है और वेंट जो है क्रिया है, तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, तो यहाँ वेंट यूज हुआ है, वे गए। अगला है हम खाए, ठीक है। तो हम जो है सब्जेक्ट है और खाए क्रिया है, तो इसका होगा वी एट। ईट का एट सेकंड फॉर्म होता है, तो यहाँ एट यूज हुआ है और ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ठीक है। तो अगला देखते हैं हम, मैं आया, ठीक है। तो मैं सब्जेक्ट है और आना कम जो है क्रिया है, उसमें सेकंड फॉर्म यूज होगा। तो इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं, आई कैम, ठीक है। कम का सेकंड फॉर्म केम होता है, तो आई केम, मैं आया, ठीक है। अब हम अगले टेंस की ओर चलते हैं। अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वास और वेयर होता है, वर्ब में आईएनजी लगा होता है और ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ सब्जेक्ट जो है कर्ता होता है, आई वी दे ही सी इट ये सभी सब्जेक्ट होता है और वास और वेयर का यूज सब्जेक्ट के अनुसार होगा और वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा, ठीक है। कंटिन्यूअस है इसलिए आईएनजी लगा रहता है वर्ब में। यहाँ हम वास और वेयर का यूज देख लेते हैं। तो वी और दे के साथ वेयर यूज होगा और आई ही सी इट और नेम के साथ वाज यूज होगा। सेंटेंस है हम सीख रहे थे, ठीक है। तो रहे थे, रही थी जो है पहचान का तरीका है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और हम सब्जेक्ट है और सीखना जो है क्रिया है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वी वेयर लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ वी सब्जेक्ट है, वेयर जो है वी के साथ यूज होगा और लर्न में आईएनजी लगा हुआ है, तो इसका हिंदी में होगा हम सीख रहे थे। अब हम अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। अगला सेंटेंस है वे सो रहे थे। तो यहाँ वे जो है सब्जेक्ट है दे और सो रहे थे क्रिया है और इसमें दे के साथ वेयर यूज होगा। ट्रांसलेशन है दे वेयर स्लीपिंग। तो यहाँ दे सब्जेक्ट है, वेयर जो है दे के साथ वेयर यूज होता है और स्लीप में आईएनजी लगा हुआ है, स्लीपिंग। तो दे वेयर स्लीपिंग, वे सो रहे थे। अब हम अगले टेंस की ओर चलते हैं। अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ सभी सब्जेक्ट के साथ हैड यूज होगा और परफेक्ट शब्द है इसलिए यहाँ वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मैं सेव खा चुका था। यहाँ चुका था और चुकी थी जो है पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानने का तरीका है और मैं जो है सब्जेक्ट है, सेव जो है ऑब्जेक्ट है और खाना जो है क्रिया है, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैड ईटन एप्पल। स्ट्रक्चर को देखते रहिए। आई जो है सब्जेक्ट है, हैड जो है आई के साथ यूज होगा, ईट में थर्ड फॉर्म लगा है ईटन और एप्पल जो है ऑब्जेक्ट है। अगर स्ट्रक्चर पता है और पहचानने का तरीका पता है तो हमारे लिए ट्रांसलेशन बहुत आसान है। इसमें अगला एग्जाम्पल देखते हैं, हम पास हो चुके थे। यहाँ चुके थे, चुकी थी पहचानने का तरीका है और यहाँ हम जो है सब्जेक्ट है और पास होना क्रिया है, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा वी हैड पास्ड। हैड सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा और वी सब्जेक्ट है और पास में थर्ड फॉर्म पास्ड वर्ब है, ठीक है। तो ऐसे ही सब ट्रांसलेशन होता है स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अगला ट्रांसलेशन है वे वापस आ चुके थे, ठीक है। तो यहाँ वे जो है क्रिया है और वापस आ चुके थे मतलब ये वर्ब है, तो इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं, दे हैड रिटर्न्ड। तो यहाँ दे सब्जेक्ट है और हैड जो है हेल्पिंग वर्ब है, दे के साथ यूज होगा और रिटर्न का थर्ड फॉर्म रिटर्न्ड होता है, तो इसमें ईडी लगा हुआ है।
चलिए अब अगले टेंस की ओर चलते हैं। अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है इसलिए इसमें बीन लगा हुआ है, और परफेक्ट कंटिन्यूस में हमेशा सिंस फॉर यूज होता है। तो यहाँ हम सिंस और फॉर का यूज भी देख लेते हैं। सिंस का यूज जो है पर्टिकुलर टाइम में होता है, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे सिंस 1945, सिंस मंडे, सिंस जनवरी। मतलब कोई काम को 1945 से स्टार्ट किए हैं, कोई काम को सोमवार से स्टार्ट किए हैं, कोई काम को जनवरी से स्टार्ट किए हैं, तो उसके लिए सिंस का यूज होगा। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए होता है, जैसे 2 मंथ से कोई काम कर रहे हैं और 2 साल से। तो आगे हम और भी एग्जांपल देखेंगे तो ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम पहला एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं 2012 से काम कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है सब्जेक्ट है, और 2012 से मतलब सिंस 2012 है, और काम कर रहा था क्रिया है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैड बीन वर्किंग सिंस 2012। यहाँ आई सब्जेक्ट है और आई के साथ हैड यूज होता है, हर सब्जेक्ट के साथ हैड यूज होता है। बीन हमेशा होगा, वर्क में आईएनजी लगा हुआ है, और सिंस 2012। अगला एग्जांपल देखते हैं, हम 2 महीने से पढ़ रहे थे। तो यहाँ 2 महीने से मतलब फॉर 2 मंथ होगा, और पढ़ रहे थे वर्ब है, और हम सब्जेक्ट है। तो इसका हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं, वी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 मंथ। ठीक है, तो यहाँ वी सब्जेक्ट है और हैड बीन हमेशा यूज होगा, स्टडी में आईएनजी लगा हुआ है, और 2 मंथ में फॉर यूज होगा। तो इसका हम देख सकते हैं कि ये कैसे बन रहा है। स्ट्रक्चर को भी आप देखते रहिए ताकि अच्छे से समझ आए। अगला ट्रांसलेशन है, वे 1999 से सीख रहे थे। तो वे सब्जेक्ट है और 1999 से मतलब सिंस 1999, और सीख रहे थे का होता है हैड बीन लर्निंग। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं, दे हैड बीन लर्निंग सिंस 1999। ठीक है, तो यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, और लर्न में आईएनजी लगा हुआ है। तो हम अगले वीडियो में फ्यूचर टेंस का ऐसे ही ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।